साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो राखी सावंत इन दिनों दुबई में मौज काट रही हैं। सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिंग एकेडमी का धुआंधार प्रचार करने में लगी है। लोगों को एक्टिंग के गुर सिखाने का दावा कर रही हैं। तरह तरह के वीडियोस के जरिए अपनी एक्टिंग एकेडमी की जमकर तारीफ कर रही हैं। और तो और दुबई के यंगस्टर्स को बॉलीवुड में एंट्री के रंगीन सपने भी राखी सावंत दिखा रही है। मगर मैसूर से आ रही बड़ी खबर से राखी सावंत को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मैसूर में आदिल दुर्रानी की रिहाई कंफर्म हो गई है। जी हाँ, मैसूर की जेल में बंद आदिल दुर्रानी जल्द ही जेल से बाहर आने वाला है और बाहर आकर राखी की जो पोल पट्टी खुलने वाली है वो अलग। तो दुबई में बैठी राखी को ये खबर सुनकर 440 वोल्ट का झटका जरूर लगेगा। तो कैसे कंफर्म हो गई आदिल की रिहाई? आखिर अचानक से कैसे इतना बड़ा फैसला हुआ? कोर्ट के फैसले से कैसे राखी सावंत हिलने वाली है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जब से राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस के खिलाफ ऊल जुलूल बोला है, तब से ही राखी सावंत के ड्रामे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि उस वीडियो के बाद राखी ने सोशल मीडिया पर ना तो आदिल के बारे में कुछ बोला और ना ही केस के बारे में। वरना तो राखी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर दिन के करीब 10-10 वीडियो आदिल के खिलाफ शेयर कर रही थी। मगर पिछले 4 दिन से राखी एकदम शांत है, खामोश है। अब राखी सावंत पर मुंबई पुलिस की तरफ से डंडा हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, मगर मैसूर से बड़ी खबर राखी के लिए है, जो राखी के इस ड्रामे पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगा सकती है। क्योंकि मैसूर से खबर आ रही है कि आदिल दुर्रानी को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। राखी और राखी के सभी समर्थकों के लिए ये बुरी खबर है कि आदिल की मैसूर की जेल से रिहाई कंफर्म हो गई है। अब अचानक ये सब कैसे हुआ, आप भी देखिए। तो हाल ही में खबर आई थी कि मैसूर में रेप का आरोप लगाने वाली ईरानी लड़की ने मैसूर की जेल में जाकर आदिल से मुलाकात की थी, जिसके बाद ईरानी लड़की वीवीपुरम थाने भी गई थी। लड़की ने वीवीपुरम थाने में एफआईआर करवाई थी, इसीलिए वो एक बार फिर से वीवीपुरम थाने गई थी। अब सूत्रों की माने तो थाने में लड़की पुलिस से मिली और उसने कहा कि वो आदिल पर लगाए सभी केस वापस लेना चाहती है। हालांकि पहले खबर आई थी कि लड़की केस वापस लेना चाहती है, मगर इसके बदले वो पुलिस से सिक्योरिटी की मांग कर रही थी और अपने देश वापसी की बात कर रही थी। मगर अब खबर आ रही है कि लड़की ने बिना सिक्योरिटी के ही केस वापस लेने की बात पुलिस से कही है। सूत्रों की माने तो आरोप लगाने वाली लड़की अपने वकील के साथ वीवीपुरम थाने पहुंची थी और वहीं थाने में आदिल के वकील को भी बुलाया गया था, जहां लड़की की तरफ से केस के सेटलमेंट को लेकर पेशकश की गई और लिखित में दिया गया कि वो आदिल पर लगाए तमाम आरोप वापस ले रही है। मेरी वजह से आदिल के मान सम्मान को ठेस पहुँची तो मैं माफी भी मांगती हूँ और अपनी हैसियत के हिसाब से हर्जाना भी देने को तैयार हूँ। सामने आया है कि हालांकि आदिल के वकील ने कहा है कि आदिल या उसके परिवार को पैसा नहीं चाहिए, वो बस माफी मांग रही है, यही काफी है और आदिल बाहर आ जाएगा। इससे ज्यादा आदिल के परिवार को और कुछ नहीं चाहिए। सामने आया है कि ऐसे ही दोनों पक्षों के वकीलों ने समझौते की बात वीवीपुरम पुलिस के सामने रख दी है। अब पुलिस ने भी दोनों के पक्ष के लिखित बयान और दस्तखत ले लिए हैं, मगर चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है तो पुलिस के हाथ में भी अब समझौता करवाना नहीं है। अब कानून के जानकारों की माने तो पुलिस दोनों के लिखित बयान कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट ही निर्णय लेगा कि आदिल को रिहा कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए या फिर कुछ और। ये सब कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। हालांकि आदिल मैसूर की जेल में बंद है। मैसूर पुलिस के रिमांड के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि आदिल को न्यायिक हिरासत में रखा जाए। लिहाजा फिलहाल आदिल मैसूर की जेल में बंद है और 13 मार्च को आदिल के केस की सुनवाई मैसूर कोर्ट में होगी। तो उसी दिन पुलिस भी सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करवा सकती है, जिससे आदिल की रिहाई का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि कोर्ट आरोप लगाने वाली लड़की से भी पूछ सकती है कि क्या वो ये सब किसी दबाव में तो नहीं कर रही, किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही। और अगर लड़की ने आदिल के पक्ष में बयान दिया तो उम्मीद है कि कोर्ट आदिल को बरी कर सकती है। वैसे कोर्ट की प्रोसेस काफी लंबी होती है, तो हो सकता है कि 13 मार्च को आदिल रिहा ना हो पाए, मगर आदिल जल्द रिहा हो जाएगा, ऐसा कानून के जानकारों का मानना है। वहीं दूसरी तरफ राखी सावंत की बात करें तो राखी इस वक्त दुबई में है और वहां अपनी एक्टिंग एकेडमी का प्रचार प्रसार करने में लगी है। फिलहाल 4 दिन से राखी ने आदिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, केस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि राखी दुबई में अपना बिजनेस सेट करने में लगी है। मगर राखी को जैसे ही मैसूर से आ रही ये बड़ी खबर मिलेगी तो झटका लगना तय है, क्योंकि
राखी ने दावा किया था कि वो मैसूर में जाकर ईरानी लड़की से मिलकर आई है और वो लड़की अपने आरोपों पर पूरी तरह कायम है। मगर यहाँ तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया। राखी दुबई क्या गई, मैसूर में तो आदिल की रिहाई की तैयारी शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट लड़की के बयान को मंजूरी दे देगी, आदिल को बरी कर दिया जाएगा और आदिल की रिहाई राखी सावंत के लिए कितना बड़ा झटका है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के मामले में बहुत बड़ा अपडेट मुंबई से आ रहा है, जहां पर पुलिस के साथ ही लीगल टीम की तरफ से भी राखी सावंत को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। तो हाल ही में राखी सावंत ने मुंबई पुलिस और ओशिवारा पुलिस को लेकर जो भी उल जुलूल सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए कहा था, उसके बाद राखी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि जैसे ही राखी सावंत का ये वीडियो क्लिप मुंबई पुलिस के पास पहुंचा, तो सबसे पहले मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए एक बयान जारी किया गया और वो बयान राखी सावंत के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। क्योंकि सूत्रों की माने तो उस बयान में पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हम ना तो किसी के दबाव में काम करते हैं और ना ही हमें फर्क पड़ता है कि वो सेलिब्रिटी का केस है या फिर आम आदमी का केस है। हमारे पास शिकायत लेकर आने वाला हर शख्स सिर्फ एक शिकायत करता होता है, आम और खास की नजर से हम नहीं देखते। पुलिस ने अपने बयान में कहा, हम सभी को एक ही चश्मे से देखते हैं, एक ही तराजू से तोलते हैं। सूत्रों की माने तो आगे बयान में कहा गया है कि अगर किसी केस में सबूत ही नहीं है, गवाही नहीं है, तो हम सबूत और गवाह पैदा तो नहीं कर सकते, हम झूठे सबूत और गवाह तो नहीं ला सकते। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम इंट्रोगेशन अच्छे से नहीं कर रहे, ये पूरी तरह गलत है। क्योंकि मुंबई पुलिस या ओशिवारा पुलिस कभी भी किसी भी केस को हल्के में नहीं लेती, बहुत अच्छे से तस्दीक करती है। अब पुलिस के इस बयान के बाद तो हड़कंप मचना ही था और हड़कंप मच भी गया, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि राखी सावंत के पुलिस पर लगाए गए तमाम आरोप पूरी तरह गलत हैं, बेबुनियाद है। सिर्फ फेम पाने के लिए राखी ऐसा कर रही है। पुलिस ने आदिल मामले की अच्छे से तस्दीक की है, मगर जब सबूत और गवाह है ही नहीं, तो फिर इसमें पुलिस भी क्या ही कर सकती है। क्योंकि पुलिस का काम हिरासत में लेना, गिरफ्तारी करना और पूछताछ करना होता है, मगर कोर्ट तो सबूत और गवाही मांगती है। जब हमारे हाथ ही खाली होंगे तो हम कोर्ट में क्या पेश करेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस तो पहले ही कह चुकी है कि इस केस में कोई दम नहीं है। पहले भी कहा गया था कि राखी के आरोप बेबुनियाद है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र है। सबूत और गवाह न होने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मुंबई पुलिस जल्द ही आदिल के खिलाफ इस केस को क्लोज कर सकती है, क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है, यानी कि केस को रफा दफा किया जा सकता है। अब जैसे ही राखी सावंत के मामले में मुंबई पुलिस का ये बयान आया, तो राखी को शायद उतना बड़ा झटका नहीं लगा होगा, मगर जो दूसरी खबर आई उसके बाद तो राखी सावंत की दुबई की जमीन भी पैरों के नीचे से खिसक गई होगी। क्योंकि पुलिस के बयान के तुरंत बाद खबर आई कि राखी सावंत की लीगल टीम ने भी केस को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये बेहद शॉकिंग खबर आ रही है कि राखी सावंत के वकीलों ने राखी का केस छोड़ने का मन बना लिया है। क्योंकि वकील पुलिस की बातों से पूरी तरह एग्री करते हैं और जिस केस में पुलिस ने ही हाथ खड़े कर दिए हो, उस केस को कोई भी वकील लड़कर क्या ही करेंगे। वहीं अंदर की खबर ये भी आ रही है कि राखी सावंत की तरफ से अभी तक वकीलों को 1 महीने से किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की गई है, जबकि सभी वकील पर हियरिंग के हिसाब से पेमेंट लेते हैं और वो पेमेंट इतनी ज्यादा उधार हो चुकी है कि अब लीगल टीम आगे से इस मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और आगे की कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा भी नहीं लेना चाहती।